हेलो माय डियर सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले भी यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। तो अभी तक हम जो है वो मन के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारा मन क्या है और मन किस टाइप का होता है, मतलब उसके अंदर कौन से विचार होते हैं। जो कई विचारों को हम बोल सकते हैं ये प्योर हैं या इम्प्योर हैं, या इसको बोल सकते हैं ये नेगेटिव टाइप के होते हैं या पॉजिटिव टाइप के होते हैं। तो जो नेगेटिव जो विचार होते हैं, मतलब जो यदि हमारे मन में की अशुद्धियाँ हैं तो वो उसमें नेगेटिव टाइप के विचार आएंगे। और ये जो नेगेटिव विचार या जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं या हमारी हैबिट्स हैं, ये इन सब का असर, इन सब का प्रभाव हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी पड़ता है। इवन हमारी फिज़िकल हेल्थ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और हमारी लाइफ की क्वालिटी में भी इसका जो है इफ़ेक्ट आता है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से ऐसे विचार होते हैं या ऐसी कौन कौन सी मन की अशुद्धियाँ होती हैं जिनको कि हम रिमूव भी कर सकते हैं। और लेकिन हमें कई बार डाउट होता है कि हम जो सोचें, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है। लेकिन कभी कभी क्योंकि हमारा माइंडसेट भी कभी कभी बचपन से लेकर जो हमने अभी तक देखा, समझा, सुना है, हम उसी को सच मानते हैं और वही हमारा एक नेचर बन जाता है। तो हर पर्सन की एक अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी, एक पर्सनैलिटी होती है, मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके विचार क्या हैं या उसका सोचने समझने का, उसका जजमेंटल होने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व पर आती है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये उसका माइंडसेट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे दो टाइप के विचार होते हैं कि एक होते हैं जो नेगेटिव टाइप के, है ना, मतलब जिसमें कि हम अधिकतर देखते हैं यदि हम किसी नेगेटिव पर्सन के पास में भी बैठते हैं और यदि नेगेटिव वातावरण में यदि हम चले जाएं तो आपने देखा होगा कि हमको अपने आप से अंदर से अच्छा नहीं लगता और हम भी नेगेटिविटी में आ जाते हैं, है ना। वही दूसरी तरफ यदि हम बहुत अच्छे वातावरण में जाते हैं, जैसे कि सपोज हम कहीं किसी मंदिर में गए, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में गए, जैसे योगा सेंटर में या मेडिटेशन सेंटर में जहाँ पर कि बहुत शांति है ना, और या हम नेचर के पास में जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे, नदी के पास में, झरनों के पास में या हरियाली के पास में, तो आपने देखा होगा कि आपकी वाइब्रेशन काफ़ी अच्छी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल हाई हो गया है। ऐसी हम जब कभी किसी संत, महापुरुष या अच्छे व्यक्तित्व जिनके विचार बहुत अच्छे हैं उनके पास बैठते हैं तो आपको अपने आप एक एनर्जेटिक फील होता है। और वही जब हम कोई नेगेटिव व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको देखा होगा कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे नेगेटिविटी आपके अंदर ही आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, और या हमारी मन की कौन सी अशुद्धियाँ हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो आइए आज इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगी। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे मन के अंदर कुछ अशुद्धियाँ हैं जो ये हम बोल सकते हैं ये हमारे जो है वो अंदर से, मतलब कुछ हमारे संस्कार लेके हम आते हैं, जो कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ से हो, मतलब पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, या हमने बचपन से जो अभी तक देखे हैं वो हमारे संस्कार कुछ हमारे मतलब जो है वो हमारे चित्त में आ जाते हैं। चित्त हम उसको बोलते हैं जो मन के अंदर छुपा एक अंदरूनी एक भाग होता है मन के अंदर, जो कि हमारी चेतना से जुड़ता है, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ता है। तो ये जो हमारे जो कुछ ऐसे संस्कार के रूप में होता है जो हमारे चित्त में छुपे रहते हैं, और ये जो है हमारे जो है वो हो सकता है कि हमारे पास्ट लाइफ के कुछ संस्कार हों या इसी लाइफ के हों जो कि हमारे चित्त में बैठे रहते हैं। तो ऐसे कुछ विचार जो होते हैं नेगेटिव टाइप के होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोलूँगी कि राग मतलब अटैचमेंट, अट्रैक्शन, मीन्स किसी भी व्यक्ति के लिए एक अट्रैक्शन होना, अटैचमेंट होना या उससे जो प्रभावित होना, ये एक तरह का एक विकार भी बोल सकते हैं हम,
क्योंकि कई बार क्या है, हमने देखा है कि इसको यदि हम देखा जाए तो किसी से अनुराग होना, हम उसी व्यक्ति से अनुराग करते हैं या राग उससे होता है हमारा अटैचमेंट, जिसको हम जानते हैं या जिससे समझ लो कि हमारा थोड़ा बहुत नेचर मिलता है। उसको हम सोलमेट नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि हाँ, हम उससे थोड़ा बहुत प्रभावित रहते हैं, उससे उसके तरफ हम अट्रैक्ट रहते हैं, है ना। लेकिन यदि इसको हम प्रेम को भी नहीं बोल सकते कि उससे हम आपको प्रेम है, क्योंकि यदि प्रेम होता तो प्रेम की अनुभूति तो सबके लिए होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। फिर प्रेम यदि हृदय में है आपके तो वो सभी के लिए होता है। लेकिन एक राग होना ये एक विकार होता है कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर घटना के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये हर किसी से नहीं हो सकता। ये जिसको हम जानते हैं या जो हमें अच्छा लगता है उससे हमारा एक राग का रिश्ता बन जाता है। सेकंड होता है एक द्वेष। द्वेष मतलब या हेट्रेड, किसी से नफरत करना, किसी को तिरस्कार करना। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी लोग होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, है ना, या जिनको देख के एकदम हमारे अंदर एक नफरत की ज्वाला आती है, या जिसको हम देखना, बात करना नहीं पसंद करते, या कुछ घटनाएं, कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो कभी आए ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे मन के विकार हैं, तो जो ये एक द्वेष के, हेट्रेड की, जिसके में मतलब हमको किसी से यदि नफरत हो गई या किसी घटना को लेके हो गई, तो वो हम घटना से मतलब अलग हो जाते हैं या हम उसका सामना नहीं करना चाहते, और ये हमारे मन का एक विकार होता है। इसके बाद आता है आपका काम वासना, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर। अब काम को तो हम बोलते हैं, जैसे वर्क है, डिज़ायर है कोई भी चीज़ की, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम बोलते हैं कि एक मतलब हर प्राणी जगत में, आपने देखा होगा जगत में हर क्रिएचर जो भी है वो एक हर चीज़ जो क्रिएट करता है, मतलब एक जो नेचुरल प्रोसेस है, जो कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो हर प्राणी में या जीव जंतु जगत, प्राणी जगत में सब में देखने को मिलती है। मतलब अपने जैसा प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, है ना। लेकिन जब ये इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, मीन्स जब वो अनयूजुअल टाइप की हो जाती है, तो हम उसको काम वासना बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि हर जीव जंतु में जैसे 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि हम बोलते हैं, जैसे प्राणी मनुष्य में अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष है। 4 चीज़ें होती हैं। अब धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब कि जैसे हम धर्म, अपना धर्म निभाते, मतलब कर्तव्य निभाना। यदि हम इस जगत में आए हैं तो हम अपना कर्तव्य, जो भी जिसके प्रति भी हो, आप चाहे अपने रिश्तों के प्रति हो या हम अपने समाज में, जिस समाज में रहते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हम करते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा जो है वो काम हो जाता है। तो काम का जैसे मैंने बताया कि अपने जैसा प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, तो हम एक क्रिएटर की तरह भी होते हैं, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं वो आपका अर्थ, मतलब अर्थ का मतलब यह है कि जैसे हम आए हैं इस दुनिया में, तो हमारा कुछ तो कुछ अर्थ है, मतलब हमको भी इसमें कुछ करके जाना है। ऐसा नहीं कि अकेले बैठ के खाना पीना सब है, हम काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, अपने जीविका के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो बचपन से लेकर जो बड़े होने तक जो भी चीज़ें होती हैं, हम अपने सारे कर्तव्य भी निभाते हैं। चौथी चीज़ होती है मोक्ष। तो मोक्ष की जहाँ तक बात है, वो मोक्ष सिर्फ प्राणी जगत में होता है, मतलब जो मनुष्य में होता है। लेकिन जो है मोक्ष की ये चीज़ जो है वो आपको और जीव जंतु प्राणी इसमें नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें होती हैं। उसके बाद होती है आपकी क्रोध। एक हमारे अंदर एक विकार, एक इम्प्योरिटी होती है कि क्रोध। मतलब क्रोध क्या है? जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिचुएशन जब हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारे मन माफिक नहीं होती, तो हम कई बार क्रोध में आ जाते हैं, या हम कई बार दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उसकी बात को माने नहीं करते, मतलब उसके ऊपर हमारा जो है वो कंट्रोल होता है। ऐसा लगता है इसको कंट्रोल कर सकते हैं गुस्से से या उससे, तो आप अपना कई जगह गुस्सा दिखाते हैं, जो कि आपके मन का, मतलब कभी कभी हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं कई लोगों के बीच में, तो वो उनके जो अपना जो कॉम्प्लेक्स जो है वो आप गुस्से के रूप
में उभर के आता है। तो छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी सिचुएशन पे जब आप गुस्सा दिखाते हैं, इरिटेट होते हैं, तो वो हर किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाना या अपने सिचुएशन को अपने हिसाब से लेना, उसमें आपको थोड़ी छोटी छोटी बातों पे यदि क्रोध आता है तो ये आपके मन का विकार है। फिर आपका आता है एक मोह माया। मोह माया मतलब किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच होना, है ना, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब अधिकता से चाहना उस चीज़ को, वो हम मोह माया में, मतलब हम सांसारिक चीज़ों में जैसे कई बार मोह माया में फंस जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पैसा कमाने की चक्कर में या संसार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम फंस के रह जाते हैं, चाहे वो रूप रंग किसी का हो या मतलब इंसान के प्रति हो, चाहे पैसे के लिए हो या हमें ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक मतलब उसमें आपका लगाव जब हो जाता है तो ये दुख का कारण भी कई बार आपका बन जाता है। इसके बाद आता है आपका लोभ। लोभ मतलब ग्रीड, कोई किसी भी चीज़ को लेके एक लालच आना, लोभ आना, है ना। तो ऐसा कई बार हमने देखा है कि हमको पैसे के लिए खास तौर से आदमी बहुत ज़्यादा लालची होता है, मतलब उसको एक संतुष्टि नहीं होती। जब आदमी यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बहुत जगह, मतलब ये है कि जब उसका मन अशांत है और उसको हमेशा पैसा कमाने की या कोई भी चीज़ पे ऊंचा पद पे जाने का एक लोभ है, या आप उसको सांसारिक बहुत सारी चीज़ें खरीदने का, लेने का लोभ है, मतलब उसमें वो यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका लोभ बहुत सारी चीज़ों पे देखने को मिलता है। और आप देखते हैं कि ये इसके कारण से आदमी जो है वो दिन पे दिन बेचैन हो रहा है और उसको महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब उनको हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ के लिए, और आज ये चाहिए तो उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो पूरी हो गई तो इससे बड़ी कोई चीज़ चाहिए। तो ये है जो लोभ और लालच, ये मोह माया है, इसमें ये आदमी जो है वो धीरे धीरे फंसता जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब जो हमारे पिछले जन्मों के भी या इस जन्म के भी जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। कैरी मतलब ये हमारे संस्कार के रूप में हमारे चित्त में ये इस टाइप की भावनाएं आती रहती है। फिर इसके बाद आता है आपका अहंकार। अहंकार मीन्स अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरे आदमी को तुच्छ समझना या उसको हीन भावना से देखना, या हर चीज़ में मैं और मेरा जहाँ पर आता है, हर चीज़ में एक अहंकार कि मैं ही ये सब कर सकता हूँ, मेरे कारण से ऐसा है, मतलब अपनी हर जगह बढ़ाई, अपनी हर चीज़, मतलब उसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये सबसे बड़ा अहंकार है। तो फिर उसके बाद एक आता है फियर। फियर भी एक होता है डर की भावना। जैसे कई बार हमने देखा है कि कई बार कई चीज़ों को लेके हम अनिश्चित या अनसर्टेनिटी होती है हमारे अंदर, कि मतलब एक पहले ही भय आ जाता है कि मैं ये ऐसा कर पाऊँगा कि नहीं। तो एक फियर जो पहले से आता है, कोई एग्ज़ाम में बैठना है, पहले ही एक फियर आ गया, कोई चीज़ काम करना है, कोई चीज़ सीखना है और पहले से उसको एक समझ में आ गई कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, मतलब ये है कि एक भय, मतलब पहले से उसके अंदर उसको ये किसी चीज़ को लेके मृत्यु का भय है या कोई बीमारी को लेके भय है, बहुत सारी चीज़ों के लिए भय होता है। तो मतलब एक फियर पहले से आ जाता है, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। फिर उसके बाद एक होता है डाउट, अविश्वास। मतलब कई चीज़ों पे हमने देखा है कि हमको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता कि हम ये चीज़ कर पाएंगे कि नहीं, या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो हर चीज़ में या किसी पे भी डाउट करना, कोई भी सिचुएशन पे, किसी पर्सन के ऊपर लेके, तो ऐसे कई बार ये लड़ाई झगड़े का कारण भी बन जाता है। तो एक डाउट भी एक बहुत बड़ा मन का विकार है जो कि कई बार हमारे संस्कारों में आता है। इसके अलावा भी मन की अशुद्धियों में जैसे अधीरता, मतलब इम्पेशेंस होना कोई भी चीज़ में, और मतलब कोई भी चीज़ में स्थिर ना होना, मतलब चंचलता होना बहुत ज़्यादा। आज अभी कुछ विचार आ रहे हैं, दूसरे थोड़ी देर में आपके जो है बदल गए, मतलब आपका जो है चेंज ऑफ माइंड हमेशा होना, चंचल स्वभाव का होना बहुत ज़्यादा, इस कोई भी बात पे स्थिर ना होना। फिर उसके अलावा जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को परेशान करना, अपमान करना, या बात को मैनिपुलेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं। या शर्मिंदगी, गिल्ट में रहना। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमको अपने मन
को हम ही जान सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। ये हमारा मन भी कभी कभी जानता है, हमारी जो है इंट्यूशन इसको बताती है। लेकिन कभी कभी हम जो है वो अपनी इनर जो हम बोलते हैं हमारी गट फीलिंग होती है, उससे हमें कई बार समझ में आता है कि हमारी गट फीलिंग क्या है। लेकिन कई बार हम उसको नहीं समझ पाते और हम जो है वो इस टाइप की जो है विकार में, इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ में फंसे रहते हैं जो कि हमारे मन की अशुद्धियाँ होती हैं। तो इस टाइप से जो मैंने अभी ये जो विकार बताए हैं, इसके अलावा भी कई मन की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे जो कि हमारे इंद्रियों की होती है, मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स की द्वारा जो मतलब अशुद्धियाँ होती हैं, जो हमारे रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण को लेके, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमें किसी चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, यदि हम उसके एडिक्ट हो गए, मतलब क्या है कि कभी कभी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडिक्शन में आ जाती हैं, मतलब जो हमारी गलत चीज़ें हैं उन पे भी हमारे को कंट्रोल नहीं है, चाहे वो हमारे रूप को लेके हो, रस को लेके हो, कोई गंध को लेके हो, कोई स्पर्श को लेके हो, या कोई सुनने का, मतलब कोई भी चीज़ें हो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा करते हैं और ये यदि विकार के रूप में होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है विचलित करेंगे। फिर अब ये तो मैंने आपको जो बताया कि ये हमारे ऐसे कई अशुद्धियाँ होती हैं। इसके विपरीत यदि मैं बोलूँ कि कुछ ऐसे विचार होते हैं या ऐसी हैबिट्स होती हैं या ऐसे हमारी भावनाएं होती हैं जो हमारे मन को शुद्ध करती हैं, हमारी जो है भावनाओं को जो बहुत प्योर बनाती हैं और जिनके कारण से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा एक शांति और एक हमारे वाइब्रेशन, मतलब हमारी जो हम बोल सकते हैं हमारा जो है वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, हमारा वाइब्रेशन लेवल जो है वो अब एक हाई रहता है। तो आपने ये देखा होगा कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे हम करने से हमें बहुत अंदर से एक खुशी और एक शांति महसूस होती है, जैसे किसी पे दया करना, प्रेम करना, मतलब हर व्यक्ति से प्रेम करना, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर प्राणी से, मतलब जीव जंतु हो, चाहे सब पे प्रेम करना, दया करना, करुणा करना, सहानुभूति दिखाना, हेल्प करना, है ना। और आप जो है वो परोपकार की भावना करना, दया धर्म करना, या मतलब आप ईश्वर की जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधों से प्यार करना, जितनी भी चीज़ें हैं उनसे यदि हम प्रेम दर्शाते हैं तो आप देखिएगा कि आपके अंदर एक बहुत शांति का अनुभव होता है। तो आइए, अभी तक मैंने ये जैसे बताया कि हमारे अंदर कौन कौन से विकार, मतलब कौन सी प्योर जो है प्योरिटीज़ हैं और कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं। अब ये थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी, इसके लिए हम अपने मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे प्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ उसके उपाय हैं जिसको मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि आप यदि मन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए। आप देखेंगे कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं, आपका फोकस जो है सिर्फ आपका बात, मतलब मेन चीज़ पे रहेगा। आप इस पे आपको मतलब शांति और पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। फिर सेकंड होता है ग्रेटिट्यूड। आप हर सिचुएशन को, हर समय आप ग्रेटिट्यूड, मतलब कि आप संतोष और कृतज्ञता, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को लेकर आप ग्रेटिट्यूड करो। भगवान को जो भी दिया है, जैसा भी मिला है, आप यदि ग्रेटिट्यूड करते रहोगे तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज़ के लिए जो मिला है ठीक है, नहीं मिला तो हो सकता है कि आगे कभी मिलेगा। तो मतलब जो कि आपने भी सुना होगा कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो एक ग्रेटिट्यूड में रहना, ईश्वर का हमेशा ग्रेटिट्यूड करना। फिर आप जो है सत्संग और अच्छी संगत में रहना। सत्संग मतलब अच्छी बातें सुनना, अच्छे लोगों के बीच में रहना, उच्च विचार वालों के बीच में रहना। और मतलब जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके अंदर की नेगेटिविटी भी रिमूव होने लगती है। फिर आप फॉरगिवनेस, सबसे बड़ी चीज़ है फॉरगिवनेस, मतलब चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, आप उसको माफ़ कर दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़े दिन बाद वो आदमी अपने आप आपको समझ जाएगा। चाहे मतलब ईश्वर ये बोलता है कि आप
माफ़ कर दीजिए किसी को। यदि किसी को आपके कारण से भी कष्ट हुआ है या उसने आपको कितना भी कुछ भी कहा, आप उसको माफ़ कर दीजिए। आप देखिएगा कि थोड़े दिन में मतलब आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो अपने आप रिमूव होने लगेगी और आपके रिश्ते भी धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्वाध्याय या सेल्फ रिफ्लेक्शन। मतलब आप अपने आप को क्या जानते हो, कैसे जानते हो, ये तो मैंने पहले ही बताया। सिर्फ आप ही हो जो आप अपने मन को जानते हो, अपने मन को पढ़ सकते हो कि हम जो कर रहे हैं, जो सोचते हैं, जो होता है हमारे साथ में, क्या कितना सही है, कितना गलत है। जब हम डेली अपने आप को एनालिसिस करते हैं अपने ऊपर, तो हम ये पाते हैं कि हम कई चीज़ें बहुत गलत भी करते हैं, सही, और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम यदि अपने डेली प्रैक्टिसेस इस टाइप की करते रहें, यदि हमने जो गलत आज गलत किया है, कल हम उसको सुधार लें, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम जो सिर्फ अपने आप पे अपने काम करना शुरू कर दें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद सेवा और परोपकार, किसी की गरीब की सेवा करना या किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा करना, परोपकार की भावना करना, दया धर्म करना, मंदिर में इसमें मतलब दान करना, गुप्त दान करना, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आपके वाइब्रेशन लेवल को हाई करते हैं। उसके बाद प्रकृति के साथ समय बिताना, मतलब आप प्रकृति के साथ में रह के भी आप जो है वो बहुत अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाते हैं। मतलब आप देखेंगे जब आप प्रकृति के साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छी अनुभूति, बहुत अच्छी वाइब्स आपको आती हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम उससे प्रकृति से जुड़ गए हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको जो है वो एक शांति का अनुभव होता है। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हम ये अपने मन की जो अशुद्धियाँ हैं धीरे धीरे इनको रिमूव करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमको हमारे जीवन में एक शांति, संतोष और मतलब एक पीसफुलनेस, एक जो है वो सेटिस्फेक्शन और एक जो है वो एक ब्लिस की कंडीशन, एक खुशी, एक आनंद, एक जॉय मतलब हम महसूस करते हैं और हमको जो है आंतरिक खुशी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें, ये हम अभी तक मैंने जो बताई कि कौन सी इम्प्योरिटीज़ है, किसको इसको हम कैसे अशुद्धियों को अपने शुद्ध कर सकते हैं, नेगेटिव विचारों को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, इसके कुछ टिप्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे थोड़ा बहुत मैं और बताऊंगी। तो अभी तक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।